हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आज हम लोग बेसिक से जीरो लेवल से एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को पूरी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति का जो बेसिक है, कैसे पहचाने कि ये त्रिकोणमिति है, कैसे उन सवालों को हल करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मैं बता चुका हूँ। तो आप लोगों को अब एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ना है। अगर आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा, पहले वाले क्लासेस को, जाइए आप प्ले लिस्ट पर, चैनल पर क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट पर जाइए, प्ले लिस्ट पर वो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी जाके ये वाला एक्सरसाइज आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को। ये मान पर बेस्ड है, बहुत जरूरी है और सरदर्द हो जाता है, बच्चों का पूरा साल बीत जाता है लेकिन मान याद नहीं हो पाता है। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को मान भी निकालने के ट्रिक भी बता दूं ताकि आपको याद ना करना पड़े, और उसके बाद मैं सवालों को भी लेकर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.2 से। ये आपका बच्चों एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक मान चार्ट, वैल्यू चार्ट याद करना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा त्रिकोणमिति के टोटल 6 वैल्यू हैं। पहला है साइन, उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका एंगल, जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप अपने बुक पर देखोगे तो ये चार्ट बना हुआ है। मैं आप लोगों को याद करने का ट्रिक दे देता हूं ताकि तुरंत याद हो जाए। तो ये साइन है, कॉस है, उसके बाद टेन, फिर क्या होगा, कॉसेक होगा। मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक, उसके बाद फिर क्या, सेक, फिर आपका क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे का पूरे मान को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसका, साइन का। तो साइन का अगर मान याद हो जाए तो बाकी सबका आसानी से हो जाएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या याद करना है, साइन का मान याद करना है। तो साइन का मान आप लोग कैसे याद करोगे, जरा देखना। मैं आपको इसका भी ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे आपको ये याद हो जाएगा। बस स्थिरता के साथ आप लोग देखते रहिए। सिर्फ ये बॉक्स अपने कॉपी पे बनाइए मेरे साथ, ताकि आपको आगे रटने का जरूरत ना पड़े। मैंने जैसे बताया पूरे साल बीत जाता है, बच्चों को याद नहीं हो पाती है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख लेना है। 0, 1, 2, 3 और 4, सभी को 4 से भाग दे देनी है। सबको 0 से 4 तक लिखे, सबको 4 से भाग दे दीजिए। अगला स्टेप में सब पर रूट चढ़ा दीजिए। सब पर क्या चढ़ा दीजिए, रूट, सभी पर रूट चढ़ा दीजिए। आप लोग जानते हैं 0/4 का मतलब कितना होता है, 0, ऊपर में 0 हो, नीचे कोई भी नंबर आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 0 होगा। 0/4 का मतलब 0, और रूट 0 का मान भी क्या आएगा, 0। 1/4, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट होता है 2। रूट टूटा तो कितना आ गया, 1/2। देखिए 1/4 है, कट जाएगा। कैसे कटेगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। तो रूट 1 का रूट 1 नीचे, रूट 2 का रूट रह ही जाएगा क्योंकि रूट 2 नहीं टूटता है। उसी तरह रूट 3 रह जाएगा और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। 4/4 का मतलब 1, ऊपर नीचे सेम है, कट के 1 होगा, और 1 का रूट कितना होता है, 1। तो ये साइन का मान निकल गया। कैसे याद किए, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखे, सबको 4 से भाग दिए, सब पे रूट चढ़ा दिए। तो रूट चढ़ा दिए तो ये देखिए पहला वाला 0 आया, तो यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0। 30 डिग्री का मान होता है मेरे प्यारे बच्चे 1/2। 45 डिग्री का मान कितना आया, 1/√2। 60 डिग्री का मान √3/2। और उसके बाद 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरी चीज इसमें एक कभी कभी जो है 30, 60, 45 ना दे के पाई के फॉर्म में देता है मेरे प्यारे बच्चे। एक तो आप जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एंगल में पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे अगर पाई/2 दिया तो मतलब कितना हो गया, पाई/2 का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे 90 डिग्री। पाई/2 का क्या मतलब हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे अगर बोले हम साइन पाई/2, साइन पाई/2 का मतलब कितना, साइन पाई/2 का मतलब 90। और अभी देखिए ये साइन का मान है और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। तो साइन पाई/2 का मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए साइन 0 का मान 0, मेरे साथ याद कीजिए, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो याद हो गया, 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान
√3/2, 90 का मान 1। एक चीज याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि 90 साइन का मान एंगल बढ़ने के साथ साथ मान भी बढ़ते जाता है। पहले 0 था, 90 तक जाते जाते 1 हो गया, तो क्या हुआ कि 90 यानी एंगल का मान, कोण का मान बढ़ने से जो है साइन के मान में भी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कॉस का। किसका मेरे प्यारे बच्चे? कॉस का। जैसे यहाँ 90 है ना, उल्टा आएगा, पहले ये वाला यहाँ लिखा जाएगा तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, और ये वो √3/2 यहाँ से शुरू करके उल्टा लिखेंगे 1, और ये आ गया √3/2, इसके जगह ये आ गया। अब इठो इसी बॉक्स पे आएगा तो 45 डिग्री पर साइन और कॉस का मान बराबर होता है 1/√2। इसके बाद क्या है 1/2, 60 डिग्री का 1/2, और 90 डिग्री का कितना हो गया? 0 हो गया। तो कॉस का भी याद हो गया। साइन का ऐसे लिखे, कॉस का लिखे तो जस्ट उसका उल्टा याद करेंगे। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का मान 1। उसी तरह cos 0 का मान कितना हो गया? 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2, 90 डिग्री का मान 0 होगा। tan का जब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो tan का मान कैसे निकालते हैं? इसको इससे भाग देके। कैसे निकालते हैं? इसको इससे भाग देके tan का मान निकालते हैं। जरा देखना कैसे भाग देके निकालेंगे। जैसे 0/1, 0/1 क्या करेंगे हम लोग? 0/1। तो देखो ऊपर 0 नीचे 1, तो ऊपर में कोई भी 0 हो, नीचे चाहे कोई भी संख्या आ जाए, 0/1, 0/5, आंसर क्या होगा? 0। तो tan 0 का मान कितना होगा? 0। 30 डिग्री का मान उसी तरह भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चे। 1/2 को भाग दे देंगे कितना से? √3/2। 4 स्टेप होने पर ऊपर वाला स्टेप 1/2 लिखते हैं, नीचे वाला उलट जाता है। क्या होता है? उलट जाता है। तो ऐसे उलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा 1/√3। क्या बच जाएगा? 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। उसके बाद 45 में 1/√2 को भाग देंगे 1/√2 को, सेम चीज से भाग लगेगा, कट के 1 हो जाएगा। इसको भाग देंगे, बचेगा √3। अब यहाँ 90 का जब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो 90 का जब बात करेंगे तो 90 का कैसे निकलेगा? ऊपर में 1 नीचे 0। देखो ऊपर 0 नीचे कोई संख्या अगर हो, ऊपर 0 नीचे कोई संख्या हो तो इसका आंसर 0 होता है, लेकिन जब 0 नीचे आ जाए तो इसका कुछ भी आंसर नहीं आता। इसको अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। या इसी को आप इन्फिनिटी लिखते हो, ऐसे लेटा हुआ 8 की तरह। तो tan 90 डिग्री का मान कितना हो गया? इन्फिनिटी। ये याद हो गया। अब आप याद कीजिए, पहला क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, प्ले लिस्ट पे जाइए, वो क्लास देख लीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक है। साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। ये p/h है, ये h/p है। तो 0 का उल्टा, देखो वो क्या होता है कि 0 का उल्टा हो जाता है इन्फिनिटी। 0 का उल्टा इन्फिनिटी। तो उसी तरह 1/2 का उल्टा, देखो 1/2 इसको उल्टा देंगे तो 2/1, नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है तो कितना आया? 2 आया। उसी तरह 1/√2 का उल्टा √2, इसको उल्टा दीजिएगा 2/√3। 1 का उल्टा 1 ही होता है। देखिए 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, लेकिन 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम बोले 1 का उल्टा 1 ही होगा। 2/√3 इसको उल्टाने पर यहाँ आएगा √2 और यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो 0 है, 0 का उल्टा अभी बताए इन्फिनिटी। 0 का उल्टा क्या? इन्फिनिटी। अब आते हैं tan। 0 का उल्टा इन्फिनिटी। 0 का उल्टा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3/1। 1 का उल्टा 1 ही आएगा। 1/√3 का उल्टा देखो √3 है, इसको उल्टाएंगे, बट्टा में 1 दे दो, अब ये हो गया 1/√3। अब यहाँ क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे? इन्फिनिटी। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो इस तरह से ये पूरा बॉक्स आपका बनकर तैयार हो गया। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्यारे बच्चे पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल आप पहले कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। उसके बाद सवाल लिखिए। सवाल क्या है? साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, साइन 30 cos 60। तो मेरे प्यारे बच्चे साइन 60 का वैल्यू, तो यहां से चार्ट देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 कितना है? √3/2। तो साइन 60 जहां है उस जगह लिखेंगे √3/2, बीच में कुछ नहीं है, गुना देंगे। फिर क्या है? cos 30। तो फिर से आप चार्ट देख लीजिए, चार्ट देखिए, cos 30 डिग्री का मान फिर वही √3/2 कितना है? √3/2। उसके बाद बीच में प्लस
है प्लस दीजिए, साइन 30 का मान देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो यहाँ पर देखिए इस जगह साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, फिर कॉस 30 है उसका भी मान 1/2 है, कॉस 60 का। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन 30 1/2, बीच में कुछ नहीं है तो गुना होगा, देखिए बीच में अगर कुछ नहीं हो तो गुना होगा, फिर कॉस 60 का मान भी देखोगे तो 1/2 होगा। अब देखिए √3 गुना √3, जैसे √2 गुना √2 अगर करेंगे तो रूट गुना रूट कट के क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसी तरह √3 गुना √3 रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 3, और 2 गुना 2 4, गुना में ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से गुना होता है, प्लस 1 गुना 1 ऊपर में 1 होगा, और 2 दूना 4, 4 और 4 का लघुत्तम लोगे मेरे प्यारे बच्चे 4 ही आएगा। 4 को 4 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 1, 1 को 3 से गुना कीजिए तो 3 ही होगा, प्लस 4 को 4 से भाग दीजिए 1, 1 को 1 से गुना कीजिए 1 ही होगा, 3 1 4 ऊपर हो गया नीचे भी 4 हो गया, 4/4 कट के कितना आ जाएगा 1, यही होगा आपका आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? बहुत आसानी से धीरे धीरे सवाल पे अप्रोच लेना सीखेंगे, पेपर में, क्वेश्चन में, एग्जाम में कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ सीख सकते हैं। 10 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन तो अभी आए हैं हम लोग क्योंकि ज़रूरी हो गया था, दुनिया ऑनलाइन का हो गया। हम लोग द साक्षी क्लासेस पूर्णिया जो कि 23 फरवरी से नया बैच चालू हो रहा है आप लोगों के 2027 बैच के लिए, तो आप लोग अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए 10 45 डिग्री, 10 स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखेंगे, आप लोग एक बार सवाल लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट अब बनाता हूँ। तो 2 10 45, चार्ट देखिएगा 10 45 का मान 1 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, क्या है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान होता है √3/2, इस पर क्या है स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस साइन 60 डिग्री, इसका मान भी √3/2 ही, स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, छूट गया है टाइपिंग में, तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 एकम 2, प्लस √3/4, 3/4 माइनस 3/4। देखो ये +2 -2 रहता तो 0 हो जाता, उसी तरह +√3 प्लस 3/4 माइनस 3/4 है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, कट गया 0 हो जाएगा, तो 2 + 0, घटने में 0 होता है कटने पे, और भाग लगे तो 1 बचता है, तो घट रहा था 2 + 0 का मान कितना आ गया 2 आ गया। बहुत आसानी से आप लोग सीख गए, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, क्यूब रहता तो क्यूब दे देते। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा लंबा है, धैर्य के साथ आपको लास्ट तक सीखना है, कोई भी नहीं भागिएगा, बोर नहीं होइएगा, नया कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा। मेरे साथ कॉपी में बनाइए, वीडियो को रोकिए, एक बार अपने से बनाइए, फिर आगे बढ़िए, बहुत मज़े के साथ आप लोग सीख पाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हम लोग कर पाएंगे, 1 मिनट। मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा लंबा है इस सवाल को, तो इसीलिए हम लोग आसानी से स्थिरता के साथ बनाएंगे। क्या करेंगे देखिए, cos 45 मान भरिएगा 1/√2, ये मेन वाला बट्टे के सामने बराबर का चिन्ह दीजिएगा, सेक 30, देखिए cos 30 का मान याद कीजिए कितना होता है √3/2, cos का उल्टा क्या है सेक है, तो √3/2 का भी उल्टा हो जाएगा, सेक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, बीच में प्लस है प्लस दीजिए, कॉसेक 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, साइन कॉसेक का उल्टा है तो कितना हो जाएगा 2/1 मतलब 2, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे ये आ गया ऊपर में 1/√2, मेन वाला बट्टा दीजिए, एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेने आपको हम सिखा रहे हैं, जैसे 2/3 प्लस अगर 5 रहे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है ना, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, देखो क्या करेंगे 2 लिखेंगे, बीच में प्लस है प्लस देंगे, इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, 5 या 15, और ये जो बट्टे में है वो सबके बट्टे
में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं सीधा करके, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर 3 + 2/5 है या 2/7 है, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, इसको 7 या 21 कीजिए, बीच में प्लस है प्लस दीजिए, ऊपर में जो है लिख दीजिए। अब ये 7 सबके बट्टे में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, बट्टे में 1 देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 2 है, 2 लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, प्लस है प्लस दीजिए, 2 गुना √3 तो 2√3। अब ये √3 सबके बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में √3 1/√2। इसको उल्टा दीजिए, √3 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। मतलब एक स्टेप 2 स्टेप लिखे, और आज नीचे का दोनों स्टेप जब 4 स्टेप होता है उलट जाता है। क्या होता है? 4 होने पे उलट जाता है, तो उल्टा दिए। अब देखिए √3 गुना 1 तो √3 होगा। नीचे देखिए 2 गुना, ये इससे भी गुना होगा, इससे भी, दोनों जगह गुना होगा। तो 2 गुना √2 2√2, बीच में प्लस है, यहाँ पर प्लस देंगे। फिर देखो बाहर में 2 है, रहने दो, रूट के अंदर नंबर गुना हो जाएगा, रूट के अंदर है ना, √2 √3 तो √6 हो जाएगा। अब हर का करेंगे परिमेयकरण, लेकिन हर का परिमेयकरण करने से पहले एगो काम करना है मेरे प्यारे बच्चे। √3 इसको 6 वाले को पहले लिख दो, बड़ा संख्या को, और छोटा संख्या को बाद में। क्यों? देखो 3 + 2 को 2 + 3 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब परिमेयकरण करेंगे तो माइनस में आएगा, इसीलिए बड़े वाले नंबर को पहले लिख दिए। बस यही ठो चीज यहां पर याद रखना है आपको, कि यहां आके बड़े वाले को पहले करना है, छोटे वाले को बाद। उसके नीचे आप लोग लिखोगे, नीचे अगला स्टेप में बराबर दोगे, लिखोगे √3 बट 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या? √6। अब प्लस में बच गया √2, 2 कॉमन ले लिए ना, इसका भी 2 चला गया बाहर, इसका भी 2। अब √6 + √2 बचा, इसका परिमेयकरण करते हैं, √6 - √2, √6 - √2, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो क्या होगा, ये इससे भी गुना होगा, इससे भी, दोनों से भी। अभी बताए थे कि रूट का अंदर नंबर गुना हो जाता है। 3 गुना 6 6 तिया 18 माइनस 3 गुना 2 √6। अब ये 2 बाहर में है, जो कॉमन लिए थे रहने दो। ये a + b × a - b का फॉर्मूला आ गया। देखो मेरे बच्चों, a - b × a + b का अगर फॉर्मूला आ जाए, एक में माइनस एक में प्लस और सेम नंबर हो, तो होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। देखो a + b × a - b हो गया, यहाँ √6 a है, √2 b है, a + b × a - b, तो मतलब a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? √6 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, √18 के जगह √18 लिखेंगे, -√6 ऊपर वाला, मेन वाला बट्टे दिए दे। देखिए रूट और स्क्वायर एक दूसरे का जानी दुश्मन है। जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या है, अब आप देख सकते हैं कि √6 का स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा, अब माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। ऊपर √18 है, 18 को तोड़ोगे ना, 3 गुना 3 गुना 2, मतलब 2 को 3 में एगो बाहर आता है, रूट तोड़ने जानते होगे, और अंदर में आ गया √2। तो कितना हो गया? 3 - √2 - √6। घबराइए नहीं, एक बार मैं फिर समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखो 2, 6 में 2 गया, कितना बचा? 4। अब देखिए ये हो गया 3 √2 - √6 ऊपर में, नीचे 4 दूना 8। यही आपका क्या है? आंसर है। क्या है? आंसर है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ गए होंगे। बच्चे नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। कैसे समझेंगे जरा देखिए। cos 45 का मान 1/√2, sec 30 cos 30 का उल्टा था तो 2/√3 आया, इसका 2 आया। ऊपर वाला 1/2 रहने दिए, 2 लिखे प्लस लिखे, एलसीएम लिए तो 2√3, अब बट्टे में टोटल √3। 4 स्टेप हो गया। पहला वाला स्टेप 1/√2 लिखे, नीचे वाले को पलटा दिए, √3 ऊपर, 2 + 2 √3 बाद में, तो √3 लिख दिए ऊपर। अब देखिए ये इससे गुना होगा, दोनों से, इससे भी गुना हुआ 2√2 और अंदर से गुना हुआ, 2 बाहर में रहा, रूट के अंदर गुना हो जाता है, 2√6 हो गया। 2 को, इसको बड़े वाले को पहले कर दिए और छोटे वाले को बाद, क्योंकि आगे माइनस आएगा फॉर्मूला में। अब उसके बाद 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लेने के बाद क्या किए? √6 + √2 से हर का परिमेयकरण, माइनस वाले से गुना, माइनस वाले से भाग, तब ये 3 दोनों से गुना हो गया, 6 × 18, 3 दूना 6। उसके बाद नीचे a + b × a - b का फॉर्मूला लगा, 2 बाहर में था ही, तो √6 का स्क्वायर 6 हो गया, √2 का 2, और 2 बाहर में था, 6 में 2 गया, 4 बचा, ये 2 से गुना होके 8 हो गया। यहाँ √18 को तोड़ दिए तो कितना आया था? 3√2 आया था। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे इसको समझ गए। समझ गए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि थैंक यू सर, समझ में आ गया।
चलिए अब आगे लोग बढ़ते हैं चौथा। ये छोटा है, दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल उससे छोटा है मेरे प्यारे बच्चे। तो हम लोग देखेंगे क्या करना है, मान भरेंगे। साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1 होता है। कॉसेक 60 डिग्री का मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, साइन 60 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3 हो गया। ठीक है, तो अब आगे मेन वाला बट्टे देंगे, इसके सामने बराबर का चिन्ह। सेक 30 का मान वही 2/√3, बीच में कॉस 60 है, इसका मान हो जाएगा 1/2, और कॉट 45 का मान 1। कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 1 हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, बट्टे में 1 2 स्टेप सेम करने के लिए किए। ठीक है, अब देखो नीचे 2 1 3, जब नीचे का लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम ना आए तो गुना हो जाएगा। 2 गुना 1 2 गुना √3, तो कितना होगा गुना होके 2√3। अब ये वाला सेमी वाला बट्टे। अब ये क्या होता है कि जब लघुत्तम जो आता है मेरे प्यारे बच्चे, इसका नीचे वाले से भाग देते हैं। लघुत्तम आया है आपका 2√3, नीचे वाले से भाग देंगे। देखो 2√3 को भाग देंगे, नीचे इसका 2 है, कट जाएगा, कितना बचेगा? √3। तो अब ये √3 ऊपर वाले 1 से गुना होके 1 होगा। अब देखो प्लस 1 से गुना 1 से भाग, जितना है उतना ही रहेगा। अब माइनस √3 से यहाँ कट जाएगा, बचेगा 2, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। अब मेन वाला बट्टे देंगे बराबर के सामने, वही एलसीएम नीचे आएगा तो हो जाएगा 2√3। √3 2 और 1। अब देखिए √3 को √3 से भाग दिए 2, 2 दूना कितना हो गया? 4, प्लस 2 से भाग दिए बचा √3, 1 से गुना 1 से भाग तो 2√3। अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जैसे a + a 2a हो जाता है, 2a में a जोड़ो तो 3a हो जाता है। उसी तरह √2 जो √2 हो जाएगा 2√2, फिर उसमें √2 जोड़ो तो 3√2, फिर √2 जोड़ो तो 4√2 हो जाएगा। तो उसी तरह जब √3 जो √3 2√3, और 2√3 में फिर से √3 जुड़ेगा, जब √3 2√3 फिर से जुड़ेगा तो 3√3, माइनस में 4 बट्टे में 2√3। ये 4 स्टेप है, उलट जाएगा। ये 2√3 ऊपर जाएगा, नीचे देखो 4 + √3 + 2√3, तो 3√3 ये भी हो जाएगा। ये दोनों कट गया। ठीक है, तब बचा क्या? बचा 3√3 - 4, अब बट्टे में 4 + 3√3। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? ये दोनों कट गया, ऊपर में ये बचा, नीचे ये। अब क्या करना है? अब आपको करना है 3√3 - 4। अब ये सेम करने के लिए 3√3 को पहले कर दो और 4 को बाद में। 3√3 + 4। अब हर का परिमेयकरण, 3√3 + 4 है ना, -4 से गुना, वही 3√3 - 4 से भाग। आप लोग जानते हो बच्चों, अगर a - b गुना होगा a - b से ही, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। लेकिन अगर a - b गुना होगा a + b से, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो 3√3 और सेम 3√3 - 4 से गुना हो रहा है, तो 3√3 - 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, बट 3√3 + 4 3√3 - 4, मतलब क्या होगा? 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। अब जरा देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो आप लोग जानते हो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? सभी वही बोलिए, a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। तो वही करेंगे, a है आपका 3√3, a² - 2 गुना a गुना b, a के जगह 3√3, b के जगह 4, अब प्लस में b²। अब बट्टे में देखो a - b × a + b से a² - b² आया ना, तो 3√3 का स्क्वायर होगा, 3√3 का स्क्वायर। देखो मेरे प्यारे बच्चे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 9 तिया कितना आ गया? 27। तो 3√3 का स्क्वायर 27, तो नीचे आ गया 27। अब माइनस 4 चुका 16। अब देखिए उसी तरह 3√3 का स्क्वायर ऊपर 27, 3 दूना 6 चुका 24, अब √3, देखो बाहर वाला नंबर गुना कर रहे हैं, 3 दूना 6 चुका 24, √3, 4 चुका 16, यहाँ 27 में 16 गया 11, इसके आगे भी कुछ नहीं है, प्लस है, ये नंबर भी प्लस है, तो 16 और 27 जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 43, 7 6 13, 2 1 3 1 4,
24√3 बट्टे में 11। तो इसको एक बार और आप लोग देख लीजिए वीडियो को पीछे करके। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। मान बैठाए, लघुत्तम लिए, 4 स्टेप था, उल्टा के काट दिए, हर का परिमेयकरण किए, हर का परिमेयकरण करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट के हमारा आंसर आ गया। अब आ गया ये आपका 4 ही सवाल था। मेरा टाइपिस्ट पगला गया है। एक सवाल इसमें और है शायद मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग को अगले क्लास में करवा देंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल आ गई। क्या आ गई? ऑब्जेक्टिव। तो इसको भी सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सा मान सही है। देखो 1045 तो 1030 है, 1030 का मान 1/√3। अब बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। जरा देखना, ऊपर 2 × 1 2 बट्टे में √3, नीचे 1 का 1 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3। लघुत्तम लेंगे ना तो ऊपर √2/√3 है, एलसीएम ले रहे हैं नीचे, नीचे 3 × 1 3, एलसीएम लेने अभी सिखाए, डायरेक्ट गुना करेंगे, बीच में प्लस रहेगा, जो रहेगा देंगे, बट्टे में 3 आ जाएगा। तो आ गया 2/√3, ये पलट देंगे, ऊपर गया 3 और नीचे आया 4, ये कटेगा, 2 दूनी 4, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 2√3। तो अब इसका हर का परिमेयकरण कर दो, तो √3 से गुना, √3 से भाग, ऊपर 3√3 और नीचे 2 गुना √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा √3/2। एक बार और देखो, 2 1030 2 गुना 1030 कुछ नहीं है तो गुना है, प्लस 1030 का मान 1/√3, 1 + 10 स्क्वायर 30, 1030 का मान 1/√3 उसका स्क्वायर किए, तो ऊपर 2 × 1 2 बट्टे में √3, 1 के जगह 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, 2/√3 रहने दिए, एलसीएम लिए, 3 एकम 3, बीच में प्लस 1 बट्टे में 3। अब देखो ऊपर वाला 2/√3 लिखे, नीचे वाले 4 स्टेप होने के कारण उल्टा दिए, तो ये 3/4 आ गया। यहाँ 2 से कटा, 2 दूना 4, नीचे बचा 2 √3 ऊपर में 3। अब ये √3 का परिमेयकरण, √3 से गुना, √3 से भाग, ऊपर आ गया 3√3, नीचे देखो रूट कट के 3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा √3/2। और इनमें से √3/2 किसका मान है? √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है। जब तक आपका मान याद नहीं होगा ये सवाल नहीं बनेगा। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चे 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1, 1 + 10 स्क्वायर 45 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे 1 + 1, ऊपर 0 नीचे 2, ऊपर 0 नीचे कोई भी संख्या आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 0 हो जाएगा। बड़ी आसानी से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर था तो स्क्वायर डाले, आसानी से आंसर निकल गया। अब ये कब सत्य है, इसको ऑप्शन रख के बनाना पड़ता है। ये सवाल एक्चुअली में इंटर का सवाल है, गलती से 10th के मैथ में छपा हुआ है, तो इसको ऑप्शन रख के देखेंगे। पहले 0 रख के देखें, 2 देखो साइन 2, ए के जगह क्या रखेंगे, बोल रहा है ना 1 बराबर है, तो ए के जगह पहला वाला ऑप्शन 0 रख के देखते हैं। 2 × 0 बराबर 2 गुना साइन, ए के जगह 0। अब देखो साइन 2 × 0 का मान 0, इधर 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान आपको याद है 0 होता है, इधर साइन 0 का मान 0, इधर भी 0, बराबर हो गया ना, तो यही सही हो गया। अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग अगला ऑप्शन चेक करते, लेकिन बराबर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये रख के देख लेंगे। अगर 30 रखना होता तो 30 रखते, फिर मान भरते और देखते बराबर आता है कि नहीं। फिर से ये सवाल आ गया मेरे प्यारे बच्चे, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव जो है आपका, इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे यहाँ पर 2 1030 का मान 1/√3। देखो मान याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो चैप्टर है ऊंचाई और दूरी 9.1, इसी मान से पूरा चैप्टर बनता है। तो आपको ये मान 1-2 बार कॉपी में चार्ट बना के याद कर लेना है, जहां आप सोते हैं कागज में लिख के चिपका लीजिए। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। मेरा वादा है, मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूं, हर साल मेरे किसी ना किसी स्टूडेंट का ऑफलाइन सेंटर से मैथ में 100/100 नंबर आया है। अभी तो 2 गुना क्वेश्चन आने लगा है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन हम उस समय से पढ़ा रहे हैं जबकि जितना क्वेश्चन आता था उतना पूरा बनाना पड़ता था, एक भी एक्स्ट्रा नहीं था, ठीक है। तो उस समय भी मैथ में 100/100 मेरे बच्चे लेके आए हैं, तो हमसे जुड़े रहिए, आपको जरूर फायदा होगा। 1 - 1030 का मान 1/√3 स्क्वायर कर देंगे, ऊपर 2 × 1 2 बट्टे में √3, ठीक है, नीचे 1 - 1/3, फिर वही 2/√3, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको तो क्या होने वाला है, तो ये 2/√3
मेन वाला बट्टा इसके सामने बराबर का चिन्ह देंगे, इसको एलसीएम लीजिए, 3 - 1 बट्टे में 3, 3 एकम 3, बीच में माइनस है माइनस दिए, ऊपर में एक था एक लिखे और ये 3 टोटल के बट्टे में, ऊपर में 2/√3 पलटा दीजिए 3 बाई, अब ये हो जाएगा 3 में 1 गया 2, ये 2 से 2 कट गया मेरे प्यारे बच्चे, 3/√3 बचा। एलसीएम लीजिए हर का परिमेयकरण, अब देखिए क्या हो जाएगा 3√3, अब बट्टे में √3 गुना √3 कट जाएगा 3, अब बचा √3। ये किसका किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, cot 30 का मान होता है, तो आप जानते हैं इसका ऑप्शन tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI लगा लीजिए इसको आप लोग अपने किताब में, क्या लगा लीजिए VVI। देखिए क्या दे दिया है कि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a और b। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चे, tan a + b, tan a + b बराबर √3, तो tan a + b और यहाँ √3 के जगह tan में ही लेंगे, इधर tan है ना, तो tan में ही कितना डिग्री का मान √3, tan 60 डिग्री का मान √3। देखो tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या, a + b, और इधर क्या बचा 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 बना लो, क्या करो, समीकरण 1 बना लो। तथा अब देखो यहाँ tan a - b बराबर वो 1/√3 दिया हुआ है, तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पर tan a - b बराबर 1/√3, ठीक है। तो tan a - b बराबर 1/√3, tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे tan से tan कट जाएगा, तो a - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, आप लोग इसको अभी सीख लीजिए, जब 3 लेसन पढ़ाएंगे तो इसको आसानी से सिखाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए a + b बराबर 60 है, a - b बराबर 30 है। यहाँ लिखिए, यहाँ +b - b दिख रहा है ना, जोड़ेंगे तो -2 + 2 कट जाता है, उसी तरह -b + b कट जाएगा, उसके नीचे लिखिएगा आप जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 से जोड़ने पर, जैसे कट गया और ये दोनों प्लस में है, a जोड़ a 2a, 60 और 30 90। अब a बराबर 2 इधर गुना में है, उधर जाके भाग में, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। एक बार और समझाते हैं, घबराना नहीं है, a का मान 45 डिग्री आ गया। अब किसी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या है, a + b बराबर कितना 60, a के जगह कितना रखेंगे 45, प्लस b बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चे 60, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा 60 + 45 इधर आके -45, तो b बराबर 60 में 45 घटा 15 डिग्री, इसको भी बक्से में बंद कर दीजिए। और उसके नीचे लिखिएगा, इसलिए देखे a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना 15 डिग्री, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए देखिए, आपको दिया हुआ था tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3, तो बोल रहा है tan a + b √3 है, तो यहाँ पर लिखिए tan a + b बराबर √3, tan a + b √3, tan में कितना लिखेंगे tan 60 डिग्री, अभी पहले पढ़े ना tan 60 रहता था √3 लिख देते थे, तो आज √3 है तो tan 60 लिख देंगे, तो tan से tan कट जाएगा, a + b बराबर 60। उसी तरह tan a - b बराबर 1/√3, तो उस tan में रखेंगे तो tan से tan कट जाएगा, a - b बराबर 30। समीकरण 1 तथा 2 से, पहला समीकरण क्या था, a + b बराबर 60, दूसरा a - b बराबर 30, जोड़ेंगे तो +b - b कट जाएगा, तो a जोड़ a 2a, 60 और 30 90, 2 इधर भाग दिए 45 डिग्री, sमीकरण 1 से b का मान 15 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इस सवाल को 1-2 बार आपको बनानी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। चलिए अब ऑब्जेक्टिव है, बताइए कि निम्न में से कौन सा सत्य है या असत्य है। देखिए sin a + b बराबर sin a और sin b होगा, आप कोई भी मान लेके देख लीजिए, मान लेते हैं, रफ में करना है, ये 60 है और b का मान 30 है, तो यहाँ से sin a + b मतलब कितना, sin 60 + 30, और यहाँ sin a के जगह कितना 60 और यहाँ sin b के जगह कितना 30, ठीक है। ये 60 30 कितना हो गया 90,
ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ साइन 30 1/2 √3/2 और ये 1/2, यहाँ साइन 90 का मान 1, एलसीएम लेंगे √3 आएगा, √3 + 1, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो लिखेंगे क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य, क्योंकि जब मान रख के देखे तो ये मान आपको पूरा नहीं किया। बोल रहा है थीटा के मान वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अभी हम जब चार्ट पढ़ा रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, वहां हम बोले थे, याद रखिएगा इस चीज को हमेशा, क्या याद रखना है आपको, कि थीटा के मान में वृद्धि होती है तो साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है और कॉस थीटा के मान में कमी होती है। थीटा बढ़ते जाता है, साइन थीटा बढ़ता है, और कॉस थीटा क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, घट जाता है। तो यही चीज आपको यहां पर लिखनी है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान वृद्धि होता है, सत्य है। अगला देखिए, बोल रहा है थीटा के मान होने से कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है, तो ये क्या है आपका, असत्य कथन है। क्या है, असत्य। बोल रहे हैं थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। देखिए आप कि थीटा के कौन मान पे, तो यहाँ सिर्फ 45 डिग्री पे ये बराबर है, सभी मान पे बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, ये असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया, सभी मान पे बराबर नहीं है। बोल रहा है कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं होने का मतलब अपरिभाषित। ए बराबर कितना, 0 डिग्री पर, तो कॉट ए बराबर 0, कॉट 0। कॉट 0 का मान आपको याद है मेरे प्यारे बच्चे, कॉट 0 का मान कितना है? अगर आप यहाँ पर चार्ट याद कर पा रहे हो तो चार्ट में आप देखिए क्या है, चार्ट देखिए आप लोग यहाँ पर, कॉट 0 अपरिभाषित है, इन्फिनिटी है, दिख रहा होगा। कॉट 0 क्या है, परिभाषित नहीं है। तो ये भी क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। बिल्कुल ये अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। अब यहाँ उदाहरण है, तो अगला एक्सरसाइज के साथ ये उदाहरण आपका बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी भी सवाल में अगर प्रॉब्लम है कमेंट में लिख दीजिए, उस सवाल को मैं दोबारा बता दूंगा।